हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल गोल्डन क्लास में स्वागत है। और आज हम 10वीं क्लास की समांतर श्रेणी लेकर आए हैं और जो हमारा दूसरा वीडियो होगा। और इस वीडियो में हम लोग पहले में हमने बेसिक कुछ जाना था और इसमें हम जानेंगे कि बेसिक रूल से किस तरह से सवाल बनाए जाते हैं और जो कि हमारे बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के रूप में यह क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो कि आज हम पूरा का पूरा कवर करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे समांतर श्रेणी जो हैं उनके बारे में हम लोग पहले वीडियो में बता चुके हैं और हम जानेंगे आज बेसिक सवाल, जो कि हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि हमने एपी में देखा था कि एपी में सबसे पहले मुख्य बात जो होती है, सबसे पहले प्रथम पद क्या होती है, प्रथम पद वो हमने बताया था। फिर उसके बाद हमने बताया था कि सार्व अंतर जो होती है वो क्या होती है, सार्व अंतर के बारे में हमने बताया था। तो प्रथम पद कैसे निकालते हैं, सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, उनके बारे में हमने बेहिचक आपको बताया था। चलिए, आप लोग भी बेहिचक ही समझते रहिए। तो हमने एक टर्म आपको दिया था, जैसे कि T1 T2 T2 T3 T4, और यह टर्म जितना आगे लेकर जाएंगे उतना जाएगा। और Tn तक हमने लिया था। इसमें हमने बताया था कि जो T1 है वही हमारा प्रथम पद होता है, वही हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है, वही हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है। और D जो निकाले थे वो हमने बताया था कि कोई भी पद लेंगे उसके ठीक पीछे वाले पद को घटा देंगे तो वही हमारा सार्व अंतर होगा। तो हमने क्या बताया, T2 माइनस T1, हमने T2 लिया, उसके ठीक पीछे वाले पद को हमने घटा दिया तो वही हमारा क्या निकल गया, सार्व अंतर निकल गया। तो सार्व अंतर इस प्रकार से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। चलिए, तो हमने ये पिछले वीडियो में हमने बता दिया और बेसिक हमने ये सारा चीज़ को कवर किया था। चलिए, आज हम थोड़ा सा बेसिक रूल पर थोड़ा सा सवाल देखेंगे कि किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको कुछ अनुक्रम दे दिया जाए, कुछ अनुक्रम दे दिया जाए, जैसे कि आपको हम दे रहे हैं कि Tn बराबर 3n+1 है, ठीक है दोस्तों, और कहेगा कि इसके 3 पदों तक ज्ञात करें, है ना, 3 पदों ज्ञात करें, 3 पदों ज्ञात करना है। तो आपको क्या दिख रहा है, 3 पदों ज्ञात करना। दोस्त सुनो बढ़िया से कि Tn बराबर 3n+1 एक परिभाषित अनुक्रम दे दिया गया है और आपको बोल रहा है 3 पद ज्ञात करने। तो कुछ नहीं देखना, n का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और 3 रखेंगे। 3 को पद हमने निकाल लिया, बस 3 पद बोल रहा था, 1 2 3 रख लिए। अब क्या करेंगे, n का मान 1 रखेंगे तो Tn बराबर तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जैसे ही हमें एक अनुक्रम मिला है Tn बराबर 3n+1, तो Tn को हमने n को क्या माना, 1, तो जहाँ पर n है वहाँ पर 1 रखेंगे। 3 मल्टीपल 3n है तो 1 रखेंगे, +1 बराबर कितना होगा, 3 3 1 3 और +1 = 4, 4 निकला। इसी प्रकार से पुनः हम n का मान 2 रखेंगे और जहाँ n है वहाँ 2 होगा, 1, तो 2 हमने रखा। 3 × 2 +1 = कितना होगा, 6 + 1 = 7। अब उसी प्रकार से तीसरा टर्म निकालना है तो n बराबर 3, तो n के जगह पे 3 बराबर 3 × 3 + 1 = 9 + 1 = 10, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमें 3 टर्म बोल रहा था तो हमने 3 टर्म निकाल दिया और 3 पद हमें क्या निकल के आ गया, 3 पद जो है एपी के 3 पद जो हमें निकल के आ गया है वो है 4, वो है 7 और वो है 10।
दोस्तों आपको ये समझ में आए, इसी तरह से आपका टर्म इसी प्रकार से आ जाता है। यदि आपको एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं जो कि कमेंट बॉक्स में आपको यह आंसर तुरंत भेजना है अभी जस्ट नाउ। तो 3n बराबर यदि 2 पे पावर n है तो इनका 3 टर्म क्या होगा, 3 पद क्या होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आप भेजेंगे। चलिए इसी पर हम दूसरा आधारित प्रश्न देखते हैं कि वह कैसा प्रश्न होता है। आपको यह निश्चित यह जो अनुक्रम होगा एक अनुक्रम तो आपको देगा, Tn बराबर तो देगा, परंतु आपको एक निश्चित निर्धारित कर दिया जाएगा कि यदि सवाल हम लिख रहे हैं, यदि n इंटू n माइनस 2 अपॉन n प्लस 3, n इंटू n माइनस 2 बटा n प्लस 3 है तो T20 ज्ञात करें, है ना, T20 ज्ञात करें। अब देखो तो यहाँ पर हमने यह दूसरा पैटर्न देखा तो इसमें हमें क्या दिखा, हमें दिखा एक निश्चित पद की बात हो रही है, एक निश्चित पद की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, T20, इसका मतलब है कि यदि Tn का T20 से तुलना करें तो n का मान क्या निकल के आता है, n का मान क्या निकल के आता है, 20 आता है। इसका मतलब जहाँ जहाँ n होगा, है ना, T20, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ 20 होगा, मतलब जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ 20 होगा, बस बात खत्म। तो यहाँ पे देख लीजिए n है तो 20 रखेंगे, फिर n है तो 20 रखेंगे, माइनस 2 है तो 2 देंगे, बट्टा, है ना, 20 प्लस 3 कर देंगे तो हमें क्या निकल के आता है, यहाँ पे 20 हो गया। सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया, तो ब्रैकेट में 20 में से 2 घटा देंगे तो 18 होगी, अब बट्टा यहाँ पे 20 और 3 कितना होगा, 23 होगा। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18 को 2 से गुना करेंगे, 18 दूनी 360, 18 दूनी 36 और 0 लगा देंगे 360, और ये हमारा 23 इधर से आ गया। देखिए कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। तो यही हमारा टर्म हो जाएगा और हमारा यही 20वां पद हो जाएगा। 20वां पद, T20 का मतलब होता है 20वां पद, 20वां पद हो जाता है, इसको हम कहते हैं 20वां पद। तो यहाँ तक दोस्त आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आपको एक सवाल दिया जाता है और कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर तुरंत से तुरंत आप आंसर देना है, ठीक है। तो Tn बराबर आपको सवाल आ जाता है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 बट्टा 3, जिसमें आपको निकालना है T2, आपको एक निर्धारित दे दिया है T2। तो आप जल्दी से जल्दी इस सवाल को अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी टाइप करके हमें भेजें, जो कि हमें पता चलेगा कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ रहे हैं। तो लिखते लिखते हंसते हंसते मैट्रिक पास होना है। चलिए हम आगे की अब मेथड लेते हैं और उस मेथड को कैसे बनाते हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो देखते हैं थर्ड टर्म, हर चीज़ का पैटर्न हमको पकड़ना है, जिसमें हम तीसरा पैटर्न आपको बताएंगे कि इस सवाल को किस प्रकार से बनाया जाता है। यदि आपको हमें ए बी दे दिया जाए और हमें सार्व अंतर भी दे दिया जाए, ठीक है, यदि आपको ए भी दे दिया जाए और सार्व अंतर भी दे दिया जाए, अब बोलेगा अरे भैया हमको 4 गो पद निकाल के दो, क्या निकलेगा, हमें 4 पद निकाल के दो, 4 पद निकाल के दो, निकालो। तो यहाँ पर ए हमें दिया है और डी हमें दिया है, ना कि हमें एक अनुक्रम दिया है, हमें कुछ अनुक्रम नहीं दिया, मगर ए और डी हमें दिया है और बोल रहा है 4 पद निकालने के लिए। तो चलते हैं 4 गो पद निकालते हैं। सबसे पहले उसको थ्योरी में एक बार समझ लेते हैं। हमें सीक्वेंस जो होती है 4 पद निकालना है, इसका मतलब है
कि हमें कह रहा है T1 निकालो, है ना, T2 निकालो, T3 निकालो एंड T4 निकालो। ये 4 गो पद यही ना बोल रहा है निकालने के लिए, और हमें ए और डी दिया है, तो 4 गो पद कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो T1 जानते हैं ना, हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि T1 को हम ए कहते हैं। क्लियर? अच्छा, T2 जैसे निकालना है ना, तो T1 में हम क्या जोड़ देंगे? डी जोड़ देंगे। अब देखो T3 निकालेंगे तो यही T2 को हम इसमें और इसमें जोड़ देंगे, 2 को, सॉरी डी को जोड़ देंगे। यदि T4 बोलेगा तो T3 लिखेंगे और जोड़ देंगे डी को, है ना। तो बोलेंगे सर नहीं समझे। तो T1 को हम क्या कहते हैं? ए कहते हैं, हमने ए लिखा। T2 को क्या कहते हैं? तो इस T1 को हम T1 को लिख देंगे और उसमें डी को जोड़ देंगे, मतलब सार्व अंतर को T1 में जोड़ देंगे तो T2 निकल जाएगा। T2 में सार्व अंतर को जोड़ेंगे तो T3 निकले जाएगा, और T4 निकालना है तो T3 में डी जोड़ देंगे तो T4 निकल जाएगा। इस तरह से हमें 4 पद निकल जाएगा। मगर यदि आपको आगे और भी पद पूछ दिया, जैसे T5 निकालना है, तो T5 निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करोगे? T4 का क्या आया? T4 लिखेंगे, उसमें डी जोड़ देंगे, है ना। तो इस तरह से आप निकालोगे, ठीक है। मगर हमें तो T4 तक निकालना है, तो चलिए T4 तक निकालते हैं, क्योंकि हमें T1 दे दिया, T1 बराबर ए, तो ए का मान कितना है? 2। चलो पहला टर्म निकला। T2 निकालना, T2 का क्या फार्मूला? T1 को लिखो, उसमें डी जोड़ दो, बस हो गया। T1 कितना? 2, डी कितना? 4, तो 4 2 कितना? 6, दूसरा टर्म भी निकल गया। T3 तीसरा टर्म निकालना है, तीसरा पद निकालना, तो तीसरा पद कौन सी? T2 प्लस डी, तो T2 कितना? तो T2 निकल के आया 6, देखिए T2 निकल के आया 6, तो 6 लिखेंगे प्लस डी कितना? 4, तो 6 4 कितना? 10। अब T4 निकालना है, मतलब चौथा पद निकालना, तो चौथा पद का सूत्र क्या बनेगा, है ना। ये 4 है तो इसके लास्ट इसके कम एक कम करके तो T3, एक कम T3 और प्लस क्या चीज? डी, तो कितना हो जाएगा? तीसरा पद जो है वह कितना निकल जाएगा? तीसरा पद हमारा निकला है 10, 10 में जोड़ देंगे 4 बराबर 14, तो बोलेंगे चारों पद हमें निकल गया। एपी के चारों पद क्या निकला? 2 निकला, 6 निकला, 10 निकला और 14 निकला। इस तरह से हमें निकालेंगे और ये हमारा चारों पद आराम से निकल गया। तो हमारा तीसरा पैटर्न हमें ये कहता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? तो निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन देते हैं और धड़ाक धड़ाक जो है कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर दो। तो देखिए, तो आपका ये क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 4 है और d बराबर -3 है तो आंसर की होगा। और 4 गुने पद निकालना, तुमको 3 गो निकालना है, तो 3 गो पद निकाल के दिखाओ जल्दी कमेंट बॉक्स में फटाफट। तो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा टर्म हमने सीखा। तीसरा पैटर्न का क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट पैटर्न के सवाल देखेंगे कि किस प्रकार से बनाया जाता है। तो नेक्स्ट पैटर्न के सवाल में एकदम ध्यान से देखो कि नेक्स्ट पैटर्न का सवाल कैसे बनाया जाता है। तो नेक्स्ट पैटर्न हमारा होगा चौथा, और चौथा पैटर्न कहता है कि यदि आपको एगो अनुक्रम दे दिया जाएगा, आपको एगो एपी का अनुक्रम दे दिया जाएगा। अब बोलेगा कि रे तू प्रथम पद निकालो, प्रथम पद निकालो, प्रथम पद निकालो, और दूसरा बात बोलेगा कि सार्व अंतर निकालो, सार्व अंतर निकालो। एकदम आराम से आप बना दोगे, है ना। जैसे कि पैटर्न आपको हम दे रहे हैं, एक अनुक्रम दे रहे हैं कि 3 है, 1 है, -1 देना है, -1, तो -1 और -3,
अब इसी तरह से आपको दे दिया, तो बोलेंगे कैसे निकालेंगे, प्रथम पद कैसे निकालेंगे। तो आपको हमने बताया था एक थ्योरी में, और बताया था T1 T2 T3 T4 इसी तरह से चलते रहता है Tn तक। तो जो तोरे को आगे में दिखेगा वही हमारा प्रथम पद होता है, प्रथम पद वही होता है, जो तोरे पहले दिखेगा वही हमारा प्रथम पद। तो इसमें पहले कौन चीज दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है, तो प्रथम पद जो होगा, प्रथम पद जो होगा वह a बराबर होगा क्या चीज, तो a बराबर होगा 3। तो हम डायरेक्ट a बराबर 3 लिख सकते हैं। मगर अब डी कैसे निकालेंगे, तो डी में हमने बताया था कि अनुकर्म का कोई भी पद ले लेंगे, अनुकर्म का कोनो पद लेंगे, कोनो पद T2 लेंगे या T3 लेंगे या T4 लेंगे, तो T2 ले लेते हैं। अब बताए थे कि जो पद लेगा उसके ठीक पीछे वाला पद को घटा देगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वह निकल जाएगा सार्व अंतर। तो सार्व अंतर जो होगा, सार्व अंतर जो होगा वह क्या होगा, D बराबर T2 माइनस T1। तो देखो इसमें T1 ई वाला और T2 ई वाला, तो T2 कितना, T2 1 और माइनस T1 कितना, T1 है 3। अब देखो 1 में से 3 जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, मगर माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो सार्व अंतर ये हो गया, और ये जो है प्रथम पद ये वाला हो गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वह क्या है, प्रथम पद जो है वह हमारा 3 निकला, सार्व अंतर निकल के आया -2। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो प्रथम पद निकालने के लिए बोलेगा तो इस प्रकार सार्व अंतर, इस तरह से आपको एक क्वेश्चन हम दे देते हैं कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन है कि 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 में प्रथम पद एवं सार्व अंतर ज्ञात करें, सार्व अंतर ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे, बस ई वाला एगो फॉर्म को देख लेना है, जैसा कि हमने ये वाला बताया है, ये थ्योरी बताया है, उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको बना देना है। अब पॉइंट वाला दिख रहा है तो ज़्यादा हर बनाने की जरूरत नहीं है, आराम से आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक को फिर से देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कैसे बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक का सवाल हमारा 5वां टॉपिक होगा, और वह कैसन होगा पैटर्न, उसका कैसन पैटर्न का सवाल होता है। तो पैटर्न याद रखो, सवाल तो ऐसे फूका जाएगा फटाफट। तो देखो यदि बोलेगा कि रे निम्न जो है, जो हमने अनुकर्म दिया है वो एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है, पहली बात ही पूछेगा। यदि पूछेगा यदि है तो प्रथम पद एवं सार्व अंतर ज्ञात करो, यदि है तो प्रथम पद सार्व अंतर ज्ञात करो, ये बात पूछेगा। और उसके साथ साथ बोलेगा कि जितना पद दिया है उसके बाद, ठीक है, उसके बाद 2 गो पद दिखाओ, 3 गो पद निकालो, 4 गो पद निकालो, जितना पद बोलेगा उतना पद निकालना है। उसके बाद 3 पद निकालो कि 4 गो पद निकालो कि 5 गो पद निकालो, जितना पद बोलेगा उतना पद निकालेंगे। तो चलिए ऐसा क्वेश्चन कैसन होता है तो वो देखते हैं। जैसे कि अभी एगो क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि 2 है, 4 है, 8 है और 16, 2 है, 4 है, 8 है, 16। तो सबसे पहले क्या बोला कि एपी में है कि नहीं है, तो हमने बताया था एपी में है कि नहीं हो, कैसे पहचानेंगे, तो सार्व अंतर निकालेंगे। सबसे पहले सार्व अंतर निकालना है। यदि सार्व अंतर सब
सही जा रहा है तो इसका मतलब वह एपी में होगा। तो देखते हैं सार्व अंतर निकालते हैं। सार्व अंतर निकालते हैं तो इसका मतलब जो है कि इसके बीच का अंतर कितना है, 2 है, इनके बीच का अंतर कितना है, 4 है, और इनके बीच का अंतर कितना है, 8 है। तो क्या यह सार्व अंतर में है? सार्व अंतर कहता है कि यदि अनुक्रम का सार्व अंतर सब जो है पद का बराबर बराबर अंतर निकल जाए, सबका बराबर बराबर अंतर निकल जाए, तो वही जो है सार्व अंतर तो होगा, वही जो होगा वह एपी में कहलाएगा, नहीं तो एपी में नहीं होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब डी निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, फिर डी निकालेंगे तो 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना, 4, और फिर डी निकालेंगे तो 16 में से 8 घटाएंगे तो 8। क्या यह सार्व अंतर एकदम सेम है? सेम नहीं है, सेम नहीं है। इसीलिए 2, 4, 8, 16 एपी में नहीं है। सार्व अंतर सेम नहीं है तो एपी में नहीं है। क्लियर? ये सवाल समझ में आया? उसी प्रकार से यदि क्वेश्चन हम दूसरा लेते हैं, यदि क्वेश्चन आपके पास है 2, 4, 6, 8, है ना, इसी तरह से क्वेश्चन है, आपको देख रहे हैं, फिर से इसको चेक करते हैं क्या यह एपी में है या नहीं है। तो देखिए इसका अंतर कितना, 2, इसका अंतर कितना, 2, इसका अंतर कितना, 2। अरे ये तो इसका सार्व अंतर क्या है, सब का सार्व अंतर बराबर है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे ए बराबर 2, क्योंकि प्रथम पद है ए। डी कितना निकल जाएगा, तो 4 में से 2 को घटाना है तो हमें क्या निकल जाएगा, 2। तो सार्व अंतर हमें निकल गया 2। तो प्रथम पद भी ज्ञात कर दिए, सार्व अंतर भी ज्ञात कर दिए। अब कहता है कि इसके बाद 3 पद, देखो हमने पहला पद तो हमें कौन कौन पद ज्ञात है, T1 निकला हुआ है, T2 निकला हुआ है, T3 निकला हुआ है, T4 निकला हुआ है। निकालना है क्या चीज, T5, T6, T7। तो हमने बताया था T5 निकालना है तो T4 में D को जोड़ देंगे, निकल जाएगा T5। तो T4 कितना, 8, और D कितना, 2, तो 2, तो 8 2 कितना होगा, 10। इसी प्रकार से फिर T6 निकालेंगे। T6 कैसे निकालेंगे, तो T6 जो निकालना है तो उसका सूत्र क्या होगा, T6 है तो एगो कम, T5 प्लस D। T5 कितना, T5 कितना, तो T5 निकल के आया था 10, और उसमें D जोड़ देना है 2, तो 10 2 12। अब इसके बाद हमको निकालना है T7, तो T7 7 से कम, T6 और प्लस कितना, D। तो T6 कितना निकला, 12, तो हम लिखेंगे 12 प्लस D कितना, 2, तो बराबर कितना, 12 2 14। तो आपको 3 टर्म क्या क्या निकल गया, 10 12 14। तो यहाँ पे निकल गया 10, और यहाँ पे निकल गया 12, यहाँ पे निकल गया है 14। तो इस तरह से हमने अगला 3 टर्म को निकाल के दिखाया। इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझाते हैं कि क्या यह एपी में है। यदि एपी में है तो प्रथम पद ज्ञात करें, सार्वंतर ज्ञात करें, और साथ ही साथ उसके 3 गो अगला पद ज्ञात करना है। 2 गो बोलेगा तो 2 गो, 3 गो बोलेगा 3 गो, 4 गो बोलेगा तो 4 गो, 5 गो बोलेगा तो 5 गो, जितना बोलेगा उतना गो पटापट निकाल देना। यदि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, और 3 प्लस 3 रूट 2, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन है। अब निकालना है क्या, तो सबसे पहले चेक करना है कि सार्व एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें डी निकालना होगा। डी निकालना का मतलब होगा T2 में से T1 को घटाना, T2 में से T1 को घटाना, T2 माइनस T1। तो देखो T2 कितना, 3 प्लस 2 रूट 2 सॉरी 3 प्लस रूट 2 में से कितना घटाना, 3 घटाना। तो ई 3 घट गया, बचा कितना, रूट 2।
फिर आगे चलते हैं, फिर निकालना है डी बराबर, तो डी बराबर कितना, T3 माइनस T2 है ना, तो T3 कितना 3 प्लस 2√2 और उसमें से घटाना कितना है 3 माइनस 3 प्लस √2। तो देखो इनमें माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो 3 प्लस 3√2 माइनस प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस फिर माइनस √2। देखो E3 और E3 गया, बचा कितना, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, तो 2√2। अब यहाँ पे बचा 2√2 में से 2√2 को घटा देंगे, 2√2 में से एगो √2 घट गया, तो कितना 2 √2 एगो √2 दोनों में से घट जाएगा, 2 में से एगो घट जाएगा, तो एगो √2 होगा ना, तो एगो √2 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ई जो है यहाँ भी सार्वंतर √2 आया, यहाँ भी सार्वंतर √2 आया, इसका मतलब यह जो है समीकरण जो है वह क्या चीज में है, एपी में है, एपी में है। तो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद हमें निकल के आ गई कितना 3, और सार्व अंतर डी बराबर, तो डी बराबर कितना निकल रहा है √2, तो इसका मतलब √2 जो है इसका जो हो गया वह सार्व अंतर। अब कहता है इसके 3 को पद, अगला वाला 3 को पद निकालने के लिए, तो 3 को अगला वाला पद कुंचित, ई हो गया T1, ई वाला निर्धारित पहले करना पड़ेगा कि क्या वो पद है, इसमें से T1 पद है, T2 हो गया, 83 हो गया, 84 हो गया, 84 हो गया, तो निकालना कुंची कुंची है 3 को पद, T5, T6 और T7। तो देखो तो T5, चलिए अगला पेज में हम बताते हैं, तो ए निकल के आया था 2 और डी निकल के आया था हमारे पास वो था D√2, तो डी जो था वह √2। अब देखो तो ए का मान 2 और डी का बराबर √2, तो हमें निकालना था T5, तो T5 बराबर कितना T4 प्लस डी, तो 4 का मान हमें था 3 प्लस 3√2, यही था ना 3 प्लस, देखिए T4 का मान 3 प्लस 3√2, तो हमने यहाँ पर रख दिया 3 प्लस 3√2 है ना, अब प्लस डी का मान है √2, तो √2 रख देंगे। देखो ई 3 तो अकेला है, प्लस ई 3 गो √2 एगो √2, 3 गो √2 मतलब 3 गो आम एगो आम, तो 3 गो आम ई हो गया, एगो आम ई हो गया, तो कितना 4 गो आम मतलब 4√2, तो ये हो गया पांचवा पद। इसी तरह से छठा पद निकालेंगे, T6 निकालेंगे, तो T6 निकालेंगे तो T5 लिखना पड़ेगा प्लस डी लिखना पड़ेगा, तो देखो T5 कितना, T5 है 3 प्लस 4√2 प्लस 2, तो देखो सॉरी √2 बराबर कितना हो गया 3 प्लस 4 गो आम एगो आम 5 गो आम मतलब 5 गो √2। इसी तरह से हम यहाँ पर चलेंगे T7, तो T7 बराबर कितना, तो T6 प्लस डी, तो T6 से हम ये निकल के आ गया है 3 प्लस 5√2 प्लस 2 सॉरी प्लस √2, तो 3 प्लस 5√2 है, तो 5 एक 5 गो आम एगो आम क्या गो आम, तो 6 गो आम। तो यहाँ पे आ गया 6 गो आम और ये हो गया 6√2, क्लियर। तो इस तरह से हमें 3 गो पद और एक्स्ट्रा में, एगो ई आंसर, एगो ई आंसर और एगो वाला ई आंसर, इस तरह से हमें जो है 3 पद, आगामी 3 पद हमने निकाल लिया, अगले 3 पद बोले के बाद 3 पद बोले, तो इस तरह से हम क्या करेंगे आगे निर्धारित करना होगा कि T1, T2, T3, T4 इस तरह से निर्धारित करके आगे बढ़ जाएंगे और हमें 3 पद निकाल डालना है। चलो तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छा से समझ आया होगा, यदि आया है तो आप जो है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप क्या करेंगे
कमेंट बॉक्स में धड़ाक धड़ाक लिख देंगे और इसी पर धड़ाक धड़ाक एक क्वेश्चन देते हैं और एक क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करके हमें भेजें कि एपी में है कि नहीं है और उसको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 1, 3, 9 एंड 27, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है धड़ाक धड़ाक जो है कि कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ए है, 2A है, 3A है एंड 4A है। इस तरह से धड़ाक धड़ाक इसका आंसर दो और आंसर में आपका 3 गो पद भी होना चाहिए और ए और डी भी होना चाहिए, तो आप हमें जरूर से जरूर इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, तो तीनों का जल्दी से जल्दी हमको आंसर देंगे। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत ना होना चाहिए। तो आप हमसे जुड़े रहिए और 10th का एग्ज़ाम जो है वह हंसते हंसते अच्छे नंबर लाएंगे। आप हंसते लिखते कूदते खेलते आप अच्छे नंबर लाएंगे, आप इसका चिंता छोड़ दें। और साथ ही साथ यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें और लाइक के साथ साथ आप जो है यदि आपको कोई दिक्कत जैसे आ रही है तो वह हमें कमेंट कर दें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगी। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, मगर आपको हमारी वीडियो अच्छा ही लग रहा होगा तो हमें ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।